नमस्कार, मैं रुचि, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बेरोजगारी इस देश का एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बात करने से सरकारें बचती नजर आती हैं। वहीं देश में सरकारें बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से इतर बात करना चाहती हैं, जिससे इन मुद्दों को किनारे कर दिया जाए। सवाल ये है कि सरकारी नौकरी की घूंटी युवाओं को सिर्फ चुनावी साल में पिलाकर वोट बैंक भरने की पॉलिटिक्स आखिर कब तक करेगी। दरअसल मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। शिवराज सरकार का फोकस युवाओं पर है। एमपी में 18 से 39 साल के युवाओं की संख्या 2,75,00,000 करोड़ है। अगस्त 2020 में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में यहां के युवाओं को प्राथमिकता देने का ऐलान किया था, लेकिन सरकारी नौकरी के जो भी विज्ञापन निकल रहे हैं उनमें प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का कोई जिक्र नहीं है। विज्ञापन ऑल इंडिया लेवल पर निकाले जा रहे हैं। जाहिर है इससे प्रदेश के युवाओं का हक मारा जा रहा है। वहीं अगर बात छत्तीसगढ़ की, बिहार की, उत्तराखंड, झारखंड की हो तो हाल ही में हरियाणा सरकार की भी हो तो हाल ही में अपने प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश सहित मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकारें परीक्षाओं के नाम पर सिर्फ युवाओं को रोते हुए बच्चों की तरह झुनझुना पकड़ाने का काम कर रही हैं। पिछले दिनों हुए मध्य प्रदेश टेट की परीक्षा में पेपर लीक का मामला हो या लोक सेवा आयोग के मेंस की परीक्षा रद्द करने का मामला हो, सरकार के तेवर से ये बिल्कुल नहीं लगता कि युवाओं के लिए किसी भी प्रकार की पारदर्शिता है। हाल ही में जारी मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश में 24,77,000 बेरोजगार सूचीबद्ध हैं। इसमें बीते साल के 5,46,000 बेरोजगारों के आंकड़ों को और जोड़ दिया जाए तो यह संख्या बढ़कर 30,23,000 पहुंच जाएगी। बेरोजगारों की संख्या बढ़ने के कारण प्रदेश का विकास भी धीमे हो रहा है। इसके अलावा अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी खुद ही मध्य प्रदेश में है तो शिवराज सरकार पूरे देश को सरकारी नौकरी में फॉर्म भरने का आमंत्रण क्यों दे रही है, या ये कहें कि जितने फॉर्म भरे जाएंगे राजस्व उतना बढ़ेगा। इसलिए खैर मामला जो भी हो, पर सरकार के सरकारी नौकरियों में युवाओं को प्राथमिकता देने के ऐलान के बाद सरकारी नौकरी के जो भी विज्ञापन निकल रहे हैं उनमें प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता देने का कोई जिक्र नहीं है। ये विज्ञापन ऑल इंडिया लेवल पर निकाले जा रहे हैं। इससे मध्य प्रदेश के युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। दरअसल सीएम शिवराज ने 15 अगस्त 2020 को घोषणा करते हुए कहा था कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों में मध्य प्रदेश के युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जब नौकरियों के अवसरों का अभाव है, ऐसे में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। भर्तियों के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स में रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। स्टूडेंट्स को एमपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की अंक सूची के आधार पर नियुक्त किया जाएगा। अब भाजपा और कांग्रेस दोनों दल अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन सीएम शिवराज की ये बात बेरोजगार युवा नहीं भूल पा रहे। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था उसे तत्काल लागू करना चाहिए। राज्य प्रशासनिक सेवा के पद भले ही सभी के लिए ओपन रखें, लेकिन अन्य पदों पर सरकार स्थानीय बेरोजगारों को अवसर दे।
सीएम ने जब यह घोषणा की थी तब प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव का माहौल था। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद अक्टूबर 2020 में 28 सीट पर उपचुनाव होने थे। प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने के लिए रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है, लेकिन बाहरी राज्य के युवा भी मध्य प्रदेश में नौकरी की चाह में किसी भी जिले से रोजगार पंजीयन करा लेते हैं। इसके आधार पर वे यहाँ की भर्ती के लिए योग्य हो जाते हैं। हमारे यहाँ स्थिति यह है कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले का सत्यापन तक नहीं किया जाता। यदि किसी ने भोपाल जिले से पंजीयन कराया तो संबंधित व्यक्ति भोपाल का ही है या बाहर का, इसे जांचने के लिए मैकेनिज्म नहीं है। जबकि पड़ोसी राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आवेदक के दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाता है। कोई व्यक्ति जब अपने आप को रोजगार पोर्टल या रोजगार मेले में रजिस्टर करता है तो यह प्रक्रिया रोजगार पंजीयन कहलाती है। इसमें रजिस्टर करने के बाद नियोक्ता पंजीकृत व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उनका चयन कर उन्हें नौकरी प्रदान करते हैं। बता दें, मध्य प्रदेश में हाल ही में शिक्षक और जेल प्रहरी की भर्ती हुई। 6000 पदों के लिए आरक्षक भर्ती चल रही है। राज्य सरकार 5000 आरक्षक और 3000 पटवारी सहित अन्य भर्तियां निकालने की घोषणा कर चुकी हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी द्वारा ग्रुप 3 उपयंत्री, मानचित्रकार व अन्य समकक्ष पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 का नोटिस जारी हो चुका है। इसके अलावा पीईबी द्वारा अन्य भर्ती परीक्षाएं भी इसी साल प्रस्तावित हैं। छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्य मूल निवासी को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देते हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने सितंबर 2021 में पुलिस विभाग के तहत सूबेदार, उपनिरीक्षक, संवर्ग तथा प्लाटून कमांडर के 975 पदों के लिए भर्ती निकाली। विज्ञापन के अनुसार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है। वहीं बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के 40,506 पद पर भर्ती निकाली। इसमें भी भारतीय नागरिक तथा बिहार राज्य के निवासी होना अनिवार्य किया गया। वहीं यदि बात उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड सरकार के अधीनस्थ उत्तराखंड सेवा चयन आयोग ने जनवरी 2022 में उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, उपनिरीक्षक अधिसूचना के 43 पदों सहित अन्य पदों पर भर्ती निकाली। विज्ञापन के अनुसार समूह ग यानी तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट उत्तराखंड में किया हो। झारखंड की यदि बात करें तो झारखंड सरकार ने जनवरी 2022 में उत्पाद सिपाही उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा संवर्ग के लिए 583 पदों की वैकेंसी निकाली। अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त कैंडिडेट को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य से अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया। मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजी रोटी का संकट, उनके परिवार की चिंता भी बना हुआ है। विधानसभा चुनाव 2023 में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर राजनीतिक दलों के सामने खड़ा होगा। वहीं मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही है। अब ऐसे में सरकार के इस खोखले वादों से मध्य प्रदेश के युवा हताश हैं और कहीं ये हताशा सरकार के लिए मुसीबत ना बन जाए, इस पर सोचना जरूरी होगा, आपको भी और सरकार को भी।